समाज खबर हिंदी टीवी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 में कोरोना इतना ज़्यादा फैला कि पूरी दुनिया की गतिविधियां रुक गईं। इंडिया में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए, जगह जगह तकलीफ़ें रही, कई लोगों के पास तो खाने और पीने की भी सहूलतें नहीं थी। इसके बावजूद डॉक्टरों ने याहूम धूम मचा के लोगों को लूटा, कमाया, बर्बाद किया। ऐसे ही एक कहानी हमारे पास है जो कि मिस्टर कुतुबुद्दीन जी की है। इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, जो कि इन्होंने अपनी मम्मी को मलाड ब्रांच में लाइफलाइन में एडमिट करवाया था। कुछ उनका कहना था डॉक्टर्स का कि निमोनिया हुआ है। 5 तारीख को उन्होंने अपनी मम्मी को एडमिट किया था। 6 और 7 को ये हॉस्पिटल में थी। 8 तारीख को उन्होंने अपने दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करने की बात की थी। 6 और 7 जो डेट होती है, 2 दिन का उन्होंने कुछ 70,000 का बिल इनसे चार्ज किया। 70,000 एक आम आदमी या गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर भी इन्होंने यहाँ वहाँ से लेकर कर्ज लेकर जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो जिसे जमा करते, जिसे हम पूंजी कहते हैं, उन्होंने अपनी माँ के इलाज में लगाया। इसके बावजूद भी उनकी माँ की तबीयत कुछ हद तक सही हुई, जिसको लेकर उनका कहना था कि आपकी माँ का बाईपास सर्जरी करवाया जा सकता है, आप हमारे दूसरे ब्रांच में भेज दीजिए। राजीव गांधी योजना जो होती है इसके द्वारा किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। लाइफलाइन जो हॉस्पिटल का ब्रांच है मलाड का, उन्होंने इनके बिल में 10,000 का कुछ डिस्काउंट भी किया था, जो कि हमें बताया गया कि इनके बिल में 10,000 का डिस्काउंट किया गया था। अब हम डिस्काउंट की बात क्यों करें, हम आपको आगे इस स्टोरी पे लेके जाएंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं कि उनको उनके मीरा रोड ब्रांच में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे इनका बाईपास सर्जरी का प्रोग्राम था कि भाई उनका सर्जरी कर दिया जाएगा ताकि अच्छे से लाइफ चले, उनको कोई तकलीफ़ ना आए। इनको वहाँ पे भेजा गया, जो कि इनको वहाँ पे धक्का खिलाने के लिए भेजा गया, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इनके पास राशन कार्ड नहीं था और वहाँ पे इनको एडमिट करना पड़ा समथिंग 2 दिन या 1 दिन। कितना दिन? एक दिन एडमिट थे। 8 को लेके गया, 9 को सुबह डिस्चार्ज कर लिया। कितना पे किया आपने? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इन्होंने पे किया। अब हम 10,000 के ऊपर हम आगे स्टोरी जोड़ेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। इन्होंने 10,000 रुपया पे किया था उनके दूसरे ब्रांच के लिए, राजीव गांधी योजना से बाईपास सर्जरी कराने के लिए, जो कि हमारे सरकार की गाइडलाइंस में आता है कि जिनके पास भी राशन कार्ड है वो 5 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं। गरीब लोगों के लिए दिया गया है बीपीएल कार्ड में कि जो गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े सर्जरीज को, बड़ी बड़ी तकलीफों को, उनको सरकार द्वारा इलाज करने में मदद करते हमारा राशन कार्ड, जो इनके पास फिलहाल है लेकिन वो चालू नहीं था। ये जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल की, पहले चेक किया जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इनके पास है, ना कि पहले परेशान करने के लिए भेज दिया जाए। इस टॉपिक पे हमने कल रात में मलाड ब्रांच में इनसे बात किया। इनका कहना था कि हमने उनसे ये पैसा नहीं लिया कि वहाँ पे इन्होंने अपनी मम्मी को एडमिट किया। उनका कहना था, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि उन्हें 10,000 रुपये बिल में डिस्काउंट किया था। उनका कहना था कि उनका कहना था कि हमने इनके बिल में 10,000 रुपये जो डिस्काउंट किया था वो हमने उस ब्रांच में लिया। मतलब यहाँ से वहाँ घुमाकर सिर्फ डॉक्टर लूट रहे हैं। अब इनकी माँ की दोबारा तबीयत खराब हुई थी, जो कि बताया गया कि आपको 8 तारीख को उनकी माँ एडमिट हुई थी और 8 तारीख को ही दोबारा लेकर आए थे, जिसका 9 को लाया गया था, जिसका इन्होंने 10,000 रुपये वहाँ पे किया था। 10 तारीख को और 11 तारीख को मम्मी इनकी घर में थी। 11 तारीख को रात में 12 बजे फिर से इनको लाइफलाइन में इन्होंने अपनी माँ को एडमिट करवाया, जिसका बिल फिर से लाइफलाइन हॉस्पिटल ने 14 तारीख तक में, मतलब ये हम कह सकते हैं 12, 13 और 14 तारीख को सुबह से जनरल वार्ड में थे, फिर से 84,000 का बिल बनाया, इन्होंने फिर से लूटा। अब इनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल ने काफ़ी इनकार किया, काफ़ी मगजमारी की, हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट के साथ मिसबिहेव भी किया। तो आइए हम जानते हैं पेशेंट जो है उनके बेटे के साथ कि उनका क्या कहना है। तो सर हमें बताएंगे कि आपकी मम्मी को एक्चुअल में क्या क्या हुआ था? एक्चुअल में उनको ये तकलीफ अभी भी कहाँ, फ़ायदा नहीं हुआ, इतना पैसा भी ले लिए जी, फिर भी कितना 3 दिन रखे, इतना बिल बना दिए। कुछ रीज़न मिलना चाहिए ना हमको कि भाई रिलीफ मिला उनको। सांस की प्रॉब्लम थी वो तो ठीक है, बट सीने में जो चेस्ट पेन हो रहा था वो हो ही रहा है, खांसी आ ही रही है। निमोनिया का बिल 84,000 बहुत होता है, एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि निमोनिया के लिए 84,000 का बिल उन्होंने बनाया था, जिसमें 10,000 बाद में डिस्काउंट दिया था, जिसको दूसरे ब्रांच में रिकवर किया गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, दूसरे ब्रांच में रिकवर किया गया। तो जी आगे बताइए।
आगे अब क्या बताएं, आगे वही है कि हमने फिर बोला कि हमको बाईपास के लिए जाना है, यहाँ से शिफ्ट कीजिए, तो उन्होंने बोला 84,000 पे कीजिए, आप यहाँ से ले जाइए। अब हमारे पास उतना पैसा ही नहीं था, तो कहाँ से पे करते। तो आप देख रहे हैं कि 84,000 का फिर से 2 दिन का बिल बनाया गया इनका, और इनको शिफ्ट करने के लिए फिर से उनके उसी ब्रांच में भेजा जाए जहाँ पे 10,000 रुपये का लूट किया गया था इनके साथ में। मतलब हॉस्पिटल यहाँ वहाँ से फुटबॉल की तरह पेशेंट को लात मारता है और पैसे वसूलता है। इस तरह से जितने भी हॉस्पिटल हैं सब पे कार्रवाई होना चाहिए और उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। आपकी क्या मांग रही है सरकार से? अगर ऐसा आपके साथ होता है, दूसरे लोगों के साथ ना हो, तो क्या करना चाहिए आपको? दूसरे लोग के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा कि सबके सरकार उनके साथ एक्शन ले और कड़ी कार्रवाई करे उनके ऊपर, उनका लाइसेंस ही रद्द कर दे। अच्छी बात है कि वो गरीब बेचारा कैसा इलाज कराएगा, अमीरों के सामने तो कुछ भी नहीं है फिर ना। गरीब एक आम आदमी को अगर परेशानी होती है जाएगा तो कैसा भरेगा, इतना पैसा आज की डेट में कोई कर्जा भी नहीं देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर निमोनिया इन्होंने बताया, तो ये भी हो सकता है इनको निमोनिया का प्रॉब्लम इनकी मम्मी को हो, लेकिन सरकार को लूटने के लिए हॉस्पिटल वाले राजीव गांधी का जो योजना है राशन कार्ड के द्वारा उससे लूट रहे हैं, सरकार की योजनाओं को भी लूट रहे हैं, मिसिंग कर रहे हैं लोगों के द्वारा, गलत इंफॉर्मेशन देकर हार्ट का प्रॉब्लम या बड़े बड़े ऑपरेशन का नाम लेकर सरकार को भी लूट रहे हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। यह सरकार को दोबारा इन पे कड़ी से कड़ी कानून बनाने चाहिए कि जो इस तरह से मिस करते हैं, सरकार की गाइडलाइंस को घुमाते हैं या पेशेंट को परेशान करते हैं, उनको बीमारी ना होते हुए बीमारी बताते हैं, और सरकार की जो स्कीम होती है कि गरीबों तक बराबर पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल इस तरह से करते हुए पकड़ा जाता है उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है जनता की हक में। धन्यवाद।